खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत का जंगी जनून अरूज पर पहुंच गया। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक भारत ने असले के ढेर लगा दिए। आलमी रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। मोदी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमले के अहकामात जारी कर सकता है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको भारत के जंगी जनून की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी जंगे हिकमत अमली पर अमल पैरा हो सकता है। लिहाजा प्यारे पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने भारत के जंगी जनून को एक बार फिर से आश्कार कर दिया है। भारत सबसे ज्यादा फौजी इखराजात करने वाला तीसरा मुल्क बन गया। आलमी इदारे स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के फौजी इखराजात अपनी इंतहाई सतह को छूने लगे हैं। आलमी फौजी इखराजात तकरीबन $2.1 ट्रिलियन यानी 160 लाख करोड़ रुपए की अब तक की बुलंद तरीन सतह से तजावुज कर गए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सबसे ज्यादा फौजी खर्च करने वाला मुल्क है। चीन दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका 801 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फौजी इखराजात के साथ पहले नंबर पर है, जबकि चीन 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फौजी इखराजात के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह भारत 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फौजी इखराजात के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि बरतानिया 68.4 बिलियन डॉलर के फौजी इखराजात के साथ चौथे नंबर पर है। रूस 65.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फौजी इखराजात के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद है। अमेरिका, चीन, भारत, बरतानिया और रूस सन 2021 में सबसे ज्यादा फौजी इखराजात करने वाले 5 ममालिक थे। इन 5 ममालिक के कुल फौजी इखराजात आलमी फौजी इखराजात का 62% है। 2021 को कोरोना वबा के बावजूद आलमी फौजी इखराजात 0.7% से बढ़कर $2.1 ट्रिलियन हो गए। चीन के फौजी इखराजात में 2020 के मुकाबले में 4.7% इजाफा हुआ है। भारत के फौजी इखराजात में पिछले साल के मुकाबले में 0.9% इजाफा हुआ। भारत के दिफाई इखराजात 2012 के मुकाबले में 33% ज्यादा थे। बरतानिया के दिफाई इखराजात में 3% इजाफा हुआ। रूस ने 2021 में फौजी इखराजात में 2.9% इजाफा किया। अमेरिका के फौजी इखराजात में पिछले साल के मुकाबले में 1.4% कमी आई है। नाज़रीन ग्रामी, इस रिपोर्ट के बाद यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारियां कर चुका है। यही वजह है कि गुज़श्ता हफ्ते भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बराह रास्त धमकी आमेज पैगामात भेजे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी गुज़श्ता चंद माह से भारत की जानिब से भेजे जाने वाले खुफिया पैगामात डिकोड कर रही है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात बेहतर करने की जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन भारत का जंगी जनून इसे मुज़ाकरात की मेज पर आने नहीं देता। पाकिस्तान की जानिब से भारत के लिए खैर सगारी के जज्बात और पायदार अमन की ख्वाहिश के बार बार इजहार की सारी दुनिया मोतरफ है, लेकिन भारत की जानिब से आए रोज LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है और भारत में होने वाली किसी भी दहशतगर्दी का इल्जाम बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर आयद कर दिया जाता है, जबकि खुद भारत पाकिस्तान में लसानी और मजहबी नारों के साथ दहशतगर्दी समेत मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की तरबियत और इमदाद के लिए अशरों से भारत में खुलम खुला कैंप कायम है। भारतीय एजेंसी रात और दिल्ली सरकार की इमा पर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ खुफिया से ज्यादा एलानिया साजिशों में मसरूफ रहती है, जिसे भारत ने इस मामले में फ्री हैंड दे रखा है। चुनांचे वो भारी फंडिंग के साथ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के मकसद के तहत शुरू किए गए हर मंसूबे को सबोताज करने की मंसूबाबंदी और घिनौनी साजिश करती रहती है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर से ही लोगों को हायर करके इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए इनकी बाकायदा तरबियत की जाती है और अपनी सरपरस्ती में असले और पैसे देकर पाकिस्तान की सलामती कमजोर करने के मुख्तलिफ मंसूबों पर मामूर किया जाता है। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की सरकर्दगी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कोशिशों का खतरनाक खेल भी सारी दुनिया के सामने है। तारीख में ऐसे अफसोसनाक वाकयात की कमी नहीं है जिनका मकसद मखसूस मुफादात के लिए तासुबात को हवा देना रहा है। भारत पाकिस्तानी अमन ख्वाहिश को कमजोरी समझता है, मगर हमारे तमाम इदारे पाकिस्तान की हिफाजत और दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाने के लिए हर लहजा तैयार है।
इसका मुंह बोलता सबूत सन 2019 में पाकिस्तानी खुफिया इदारों की तरफ से भारतीय खुफिया एजेंसी रा का गिलगित बल्तिस्तान में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा बेनकाब करना है, जहां पाकिस्तानी खुफिया इदारों की कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में कौम प्रस्त तंजीम का मकामी ग्रोह पकड़ा गया और इस ग्रुप के गिरफ्तार 14 अफराद से बड़ी तादाद में असले और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये कौम प्रस्त तंजीम भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए काम करती थी, जिसका हदफ रा की अरबों रुपए की फंडिंग से मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के नौजवान तुलबा को दहशतगर्दी की तरफ मायल करना था। तंजीम के चेयरमैन अब्दुल हमीद खान को रा 1999 में पहले नेपाल और फिर भारत ले गई, जहां वो रा एजेंट्स कर्नल अर्जुन और जोशी की जेर निगरानी रहा। रा के साल से तश्कील दिए गए नेटवर्क की नाकामी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की मुस्तदी का नतीजा है। प्यारे साथियों, इसी तरह फरवरी 2019 में भारत ने खुद को सुपर पावर तस्वुर करते हुए नई दिल्ली में बैठकर जब पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया था, तो इसकी इत्तला 2 घंटे पहले पाकिस्तान आर्मी की खुफिया एजेंसी ISI के पास पहुंच चुकी थी और आला सतह जराए ने इंकिशाफ किया था कि भारत ने पाकिस्तान से कशीदगी में इजाफे के पेश नजर इसराइल की मदद से राजस्थान एयर बेस से खतरनाक हमले का मंसूबा बना रखा है। बरवक्त मालूमात पर पाकिस्तान ने भारत पर वाजे कर दिया था कि अगर वो हमला करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भारत की जानिब से जंगी मंसूबे के अफशा होने का शुबा अमेरिका या इसराइल पर किया जाता रहा, क्योंकि इन्हीं 2 ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए एक महफूज तरीन इजलास की बात सुनी जा सकती थी। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फिजाई हमले के फौरन बाद कंट्रोल लाइन के ऊपर होने वाली फिजाई झड़प में 2 भारतीय तैयारे तबाह हुए और भारतीय पायलट गिरफ्तार हुआ। इन भारतीय मकरू अजाइम की नाकामी पर उस वक्त के भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की सदारत में फौजी अफसरान का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें बाज जर्नैलों का कहना था कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी तैयारों के मकबूजा कश्मीर में घुसकर अपने टारगेट्स हासिल कर लेने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी फिजाई सलाहियतें कितनी कमजोर हैं। भारतीय फौजी अफसरान ने भारत की फिजाई सलाहियतें कमजोर होने का एतराफ किया और कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का हमारी हदूद में दाखिल होना यह साबित करता है कि वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, लिहाजा हमें अपने एयर डिफेंस यूनिटों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करके पाकिस्तानी सरहदों के करीब तैनात करना चाहिए, ताकि आइंदा कभी ऐसा वाकया हो तो एयर डिफेंस यूनिट बर वक्त जवाब दे सके। लेकिन दुश्मन मुल्क भारत ये नहीं जानता कि पाकिस्तान भी एक एटमी पावर है और वो भारत की धमकियों और गीदड़ भभकियों से डरने वाला हरगिज नहीं है, बल्कि भारतीय नापाक अजाइम का भरपूर कुव्वत से जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद जरूर है, मगर अपनी सरहदों की हिफाजत से गाफिल हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के पास ये काबिलियत मौजूद है कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत जमीनी, बहरी, फिजाई और इक्तिसादी हमलों समेत किसी भी किस्म की मुहिम जुई का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकता है। पाक फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। कई हवालों से पाक फौज दुनिया की अफवाज पर अपनी मुहारत में खसूसी हालात से कुंदन बनकर गुजरने के बायस फौकियत रखती है और किसी की धमकियों से डरने वाली हरगिज नहीं है।